हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दर्शन। वेलकम टू सिंप्लीफाई लाइफ। सबसे पहले वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो टॉपिक है वो है सक्सेस। एक मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, जो मैंने गेन किया है, जो नॉलेज गेन की है, जो मेरे अंदर स्किल्स हैं, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी ग्रो करने में। सबसे पहले सक्सेस होता क्या है, इसको आप खुद ही डिफाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्या आपकी फील्ड है, क्या आपकी जॉब है, क्या आपका बिजनेस है, ये सब आप ही जानते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या सक्सेस है, मैं ये बता सकता हूँ आपको। एज अ बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, तो मेरे अकॉर्डिंग ये है, जैसे मैंने लास्ट 13+ ईयर से एक आईटी कंपनी चला रहा हूँ। तो उस टाइम मैंने डिसीजन लिया था कि मैं जॉब छोड़ के मैं बिजनेस करूँगा, क्योंकि मैं जॉब से सेटिस्फाई नहीं था। सेटिस्फाई इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पास कुछ बचता नहीं था। सैलरी अच्छी थी, ऐसा नहीं कह सकते कि सैलरी अच्छी नहीं थी। सैलरी मेरी अच्छी थी पर मेरे को उसमें भी कुछ बचता नहीं था। तो मैं दिल्ली एनसीआर में मैंने जॉब की 1.5-2 साल, 3-4 महीने और की बाद में फिर गुड़गांव में। फिर उसके बाद में वापस आया तो मैंने कंपनी स्टार्ट की। तो मेरे लिए सक्सेस ये है कि आप जितना अचीव करना चाहते हो उतना अचीव कर सको। और ये नहीं कि आपको रातों रात आप सक्सेस पालोगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं भी 13+ ईयर से लगा हूँ। आज भी बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आज भी बहुत तरह के क्लाइंट्स मिलते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। बहुत तरह के क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनसे नेगेटिव फीडबैक भी मिलता है, बहुत ऐसे भी होते हैं जिनसे पॉजिटिव फीडबैक भी होता है। फिर मुझे अपने साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ को भी लेके चलना है, जिनको मैं अपनी फैमिली ही मानता हूँ। उसके अलावा मेरे को कम्युनिटी में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो मेरे लिए सक्सेस ये है कि अगर आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, सब कुछ अच्छा है आपके पास, तो आप सक्सेसफुल हो। अब मैं बताता हूँ आपको सक्सेस पानी कैसे है। सक्सेस में ऐसे है कि आप रातों रात तो कुछ नहीं कर पाओगे, और ना ही 1-2 दिन में या 1-2 महीनों में कर पाओगे। आप अगर स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, सबके लिए एक ही फंडा है। आप जो आपका गोल है, जो आपका एम है लाइफ में, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। सपोज अभी आप जॉब कर रहे हो, एज ए एचआर जॉब कर रहे हो, या किसी भी पोजीशन पे हो, किसी कंपनी में हो, तो आप अपने आप को आज से 4 या 5 साल के बाद आप देखते हो कि मैं इस कंपनी का सीईओ या एमडी बनूंगी या एमडी बनूंगा। तो आपको ये नहीं है कि आपको 5 साल में कुछ नहीं करना, 5 साल आप सीधा 5 साल बाद आप सीधा एमडी बन जाओगे। नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा करके उसको, अपने गोल को, बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। आप पहले देखो कि मैं 1 साल में कहाँ होंगी, फिर 2 साल में कहाँ होंगी, 3 साल, 4 साल, 5 साल। और 5 सालों को भी, एक एक साल को आप डिवाइड करो एक एक महीने में, कि एक महीने में मैंने इतना अचीव करना है, सेकंड मंथ में इतना अचीव करना है, थर्ड मंथ में इतना अचीव करना है। ऐसे धीरे धीरे अगर आप अपना ही एक सिनारियो अगर आप फॉलो करते जाओगे, तो 5 साल बाद आप अपने आप को देखोगे, हाँ मैं किसी कंपनी का एमडी हूँ या सीईओ हूँ। और अगर आप किसी फील्ड में हो जिसमें आप ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे और आप फील्ड चेंज करना चाहते हो, तो फील्ड तभी चेंज करना अगर आपको लगेगा कि हाँ मैं इसमें कर लाऊंगा कुछ, कर पाऊंगा कुछ, या कर पाऊंगी कुछ, तभी फील्ड चेंज करना है। ऐसे फील्ड मत चेंज करना। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जैसे कॉल सेंटर में लगे होते हैं, बीपीओ में लगे होते हैं, मेरे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि हमने आईटी लाइन में जाना है। लाइट मैं पूछता आईटी लाइन में क्यों जाना है, तो वो कहते हैं इसमें स्कोप बहुत है। मैंने कहा स्कोप तो नहीं है। मतलब मैं तो एज अ इंटरव्यूअर उनसे बोलता हूँ नेगेटिव वे में, ये स्कोप तो नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं सर, स्कोप तो बहुत है, वेब डिज़ाइनिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग आती है, इसमें कंटेंट राइटिंग आता है, सारा कुछ आता है। सामने वाले बंदे को जो इंटरव्यू दे रहा है उसको थोड़ा सा जज भी करना पड़ता है, थोड़ा टेस्ट भी करना पड़ता है उसको कि हाँ भी वो स्टडी करके आया है या नहीं आया है, या ऐसे ही इंटरव्यू देने आ गया है या आ गया है। तो उसको पहले मैं सारा बताता हूँ कि हाँ भी स्कोप है तो क्या है। अगर आप फील्ड चेंज कर रहे हो तो आपको इसमें न्यू एज अ फ्रेशर आना पड़ेगा, और इसमें आपको क्या सैलरी मिलेगी। अगर आप कॉल सेंटर मान लो 15 या 20,000 सैलरी ले रहे हो, और आप लाइन चेंज करना चाहते हो, आईटी फील्ड में आना चाहते हो, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप मेरे लिए एज अ फ्रेशर हो, चाहे आपने 4 साल या 5 साल कॉल सेंटर में लगाए, चाहे 10 साल कॉल सेंटर में लगाए, पर आईटी का कोई भी आपने काम नहीं किया, तो मेरे लिए तो आप फ्रेशर हो। तो अगर आपको फील्ड चेंज करनी है, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना, और ये सोच के चलना कि हाँ स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, पर अगर आप ग्रैब कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। फील्ड चेंज करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें सोचना भी नहीं चाहिए।
अगर आपको फील्ड चेंज करनी है कर सकते हो, अगर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो फिर तो वेरी बेस्ट है। अब जैसे मैं अब यूट्यूबर हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देख भी, आप सारी वीडियोस मेरी देखते भी होगे, फॉलो भी करते होगे, सोचते भी होगे इनके इनके माइंड में कहाँ से ये सारी बातें आती हैं। तो ये सारी बातें एक्सपीरियंस से आई हैं। 13 साल कम नहीं होते, 13+ ईयर हो गए हैं। 14th ईयर चल रहा है मेरी आईटी कंपनी का। उसके अलावा 3 से 3.5 साल हो गए मेरी वेलफेयर सोसाइटी को, जिसका नाम है हेल्पिंग ह्यूमैनिटी इंडी वेलफेयर सोसाइटी। उसके अलावा 2-3 वेंचर्स हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये जो दो हैं वो मेरे मेन है, आईटी कंपनी और वेलफेयर सोसाइटी। इन दोनों को ही मैं आगे लेके चल रहा हूँ। बाकी जो वेंचर्स हैं वो चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। और इसमें मैं बताता हूँ, अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको इनिशियल पॉइंट से ही शुरू करना पड़ेगा। इनिशियल पॉइंट कहाँ से? स्टडी से। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 10th तक चल जाता है। 10th में आपके अच्छे परसेंटेज आ गए, उसके बाद +1 +2 में थोड़ी दिक्कत आती है। तब आपके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, या आप इतने ग्रूम्ड नहीं होते, इतने मैच्योर नहीं होते कि आप डिसीजन ले सको कि आप +1 +2 में क्या करोगे। हमने कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, कोई वोकेशनल कोर्स करना है, सिंगिंग में जाना है, कहीं भी जाना है। हमारे टाइम में आज से जैसे 15 से 20 साल पहले ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती थी। मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स या कोई भी वोकेशनल कोर्स जैसे स्टेनोग्राफी हो गया, तब ये सारी ऑप्शंस होती थी। आज की डेट में आपको बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो आप डांसर बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, मॉडल बन सकते हो, और इसके साथ-साथ आप जॉब भी कर सकते हो। ये नहीं कि आपने फुल टाइम करना है। आप किसी मॉडलिंग में, ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो ये नहीं है कि आपने जॉब नहीं करनी, साथ में कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंगिंग करनी है। क्योंकि आज की डेट में हर किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है, तो आपको जॉब तो करनी ही पड़ेगी। तो जैसे मैं बता रहा था, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको +1 +2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। +1 +2 से ही आपको एम बना के चलना पड़ेगा कि मैंने किस फील्ड में जाना है, अपना करियर किस चीज़ में बनाना है, और उसमें स्कोप है या नहीं है। ऐसा ना हो आप +1 +2 कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, और उसके बाद आपको पता ही नहीं है कौन सी फील्ड में जाना है। सबसे बेस्ट गाइडेंस आपके टीचर देंगे आपको। क्यों? क्योंकि टीचर को पता है कि आप कितना अच्छा या कितना बुरा पढ़ाई में करते हो। घर वाले भी उतना नहीं जज कर पाएँगे, क्योंकि सारा दिन आप घर पे पढ़ाई नहीं करते, घर पे तो आप सिर्फ होमवर्क करते हो। जो क्लास में आपको होमवर्क दिया वो आप करते हो। जो बेस्ट गाइडेंस आपको दे सकता है वो आपके टीचर है। +1 +2 की, आपने चाहे ग्रेजुएशन की, कुछ भी किया, जितने भी आपके टीचर्स हैं आप उनसे उनसे पूछो कि मैम मैं किस लाइन में जाऊँ, क्या स्कोप है। और इसी तरह आप किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हो, जैसे मैं आईटी एक्सपर्ट हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हो कि मैं वेब डिज़ाइनिंग करूँ या ऑनलाइन मार्केटिंग करूँ या पीपीसी में जाऊँ या किस में जाऊँ? या गूगल एडवर्ड्स में जाऊँ या क्या करूँ? कौन-सा ऐसा कोर्स करूँ जिससे मुझे आईटी फील्ड में अच्छी इनकम भी हो और अच्छी जॉब भी मिल जाए? तो ये आप किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हो या अपने टीचर से। टीचर्स को पता होता है आप स्टडी में कैसे हो, वो आपको अच्छा ही गाइड करेंगे। कहते हैं ना पेरेंट्स के बाद कि टीचर होता है आपका जो गुरु होता है, टीचर को एज़ अ गुरु मानते हैं। तो गुरु अपने शिष्य को कभी भी गलत रास्ते पे तो जाने को बोलेगा नहीं। उसको पता होगा कि हाँ, भी आप अगर आप स्टडी अच्छी नहीं कर पा रहे हो, वो कहेगा आप आर्ट्स ले लो, तो आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स ले लोगे। अगर वो कहेगा कि हाँ, आप अच्छे हो पढ़ने में, वो कहेगा आप इंजीनियर बनो, बीटेक करो या बीसीए इन आईटी करो, आईटी फील्ड में कुछ भी करो। तो इसके साथ-साथ आपको अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते। वो +2 के बाद ही बोल देते हैं कि आप डिस्टेंस लर्निंग से कर लो ग्रेजुएशन, और उसके बाद डिस्टेंस लर्निंग से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो या कोई भी डिप्लोमा कर लो, तो वो नहीं पढ़ा पाते। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि क्या मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली इतने फाइनेंशियल अच्छे हैं, फाइनेंस वाइज इतने अच्छे हैं कि वो मेरे को आगे पढ़ा पाएंगे। पर मैं सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट ग्रेजुएशन आप रेगुलर करो, क्योंकि कॉलेज लाइफ ऐसी लाइफ है जिसमें आपकी ग्रूमिंग होती है, आपको थोड़ा दुनियादारी का पता लगता है, आपको थोड़ा रिलेशनशिप्स का पता लगता है कि टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है, उन फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना है, कैसे, ये सारी चीज़ें आप तभी सीखते हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा मिनिमम ग्रेजुएशन रेगुलर करो, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन चाहे आप डिस्टेंस लर्निंग से कर लो, साथ में जॉब भी करते रहो, साथ में आपको कोई पैशन है वो भी फॉलो करो। आप सिंगिंग, मॉडलिंग या इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो कोई भी, या बी बॉइंग करते हो या बीट बॉक्सिंग करते हो, कुछ भी करते हो, चाहे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, चाहे हॉकी में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, किसी में भी जाना चाहते हो, वो भी करो, पर साथ के साथ आपको जॉब ज़रूर करनी पड़ेगी।
क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी, अगर तो आपकी फैमिली रिच है, आप अच्छे बैकग्राउंड से हो, फिर तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर देगी हर तरह से। पर अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो या लोअर क्लास फैमिली से हो या अपर क्लास या मिक्स फैमिली से हो या न्यूक्लियर फैमिली से हो, तो आपको खुद ही अपने खर्चे उठाने भी पड़ेंगे। इसके अलावा सक्सेस पाने के लिए जिस भी फील्ड में आप लगे हुए हो, अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हो, फिर तो वेल एंड गुड है। अगर आप सोचते हो या आपको लगता है कि जिस फील्ड में मैं हूँ वहाँ पे मेरे को नहीं होना चाहिए था, मेरे को किसी और फील्ड में होना चाहिए था, तो आप स्विच कर सकते हो। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप अपने आप को उसमें स्विच कर सकते हो। आप अगर अभी आईटी में और नॉन आईटी में जाना चाहते हो, जा सकते हो। नॉन आईटी में आईटी में आना चाहते हो, आ सकते हो। एज अ डांस टीचर जाना चाहते हो, जा सकते हो। एज अ म्यूजिशियन जाना चाहते हो, वैसे जा सकते हो। आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, उसके लिए जाना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। पर ये सब चीज़ें आप एज अ पार्ट टाइम लेके चलो। फुल टाइम आप तब ले सकते हो जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छी नॉलेज हो। फिर तो आप डांस टीचर कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हो, फिटनेस ट्रेनर कहीं पे ज्वाइन कर सकते हो, एज अ कंसल्टेंट, एज अ एचआर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप हार्ड वर्क करोगे, और हार्ड वर्क 1 या 2 दिन का नहीं होता, आपको मिनिमम 1 से 2 साल देने पड़ेंगे। अब एक बच्चे ने ग्रेजुएशन करी और वो जॉब ढूँढ रहा है, उसको जॉब मिली, सैलरी मिली 6000, 7000 या 8000। आप उस टाइम ये मत देखो कि मेरे को सैलरी कम मिल रही है। उस टाइम आप ये सोचो कि मेरे को इस कंपनी में, जहाँ पे भी आप जॉइन कर रहे हो, इस कंपनी में 1 से 2 साल लगाने हैं, पूरी नॉलेज गेन करनी है, जो मेरे को कॉलेज में नहीं सिखाया गया। ये लाइव प्रोजेक्ट भी बना बनाया मिल गया था, सारा कुछ हो गया था। तो मेरे को इस कंपनी में रह के लाइव प्रोजेक्ट सीखने हैं, काम कैसे होता है, कस्टमर्स की क्या-क्या डिमांड्स रहती हैं, कस्टमर्स कैसे-कैसे काम करवाता है, और उसमें कितनी पेमेंट मिलती है, कितनी पेमेंट बचती है, कितना इसमें मैन पावर लगती है, कितना टाइम लगता है, ड्यूरेशन कितनी लगती है। ये सारी चीज़ें आप 1 डेढ़ साल में सीख जाओगे। अब फ्रैंकली बताऊँ, मेरा भी यही था, मैंने भी 1 डेढ़ साल, 2 साल सीखा। पहले मैंने सीखा सारा कुछ, मेरे को नहीं आता था। क्योंकि कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि बस लेक्चरर आते हैं, बुक्स दे दी, स्टडी कर लो, नोट्स बना लो, और प्रोजेक्ट सबमिट कराना होता है तो बना-बनाया प्रोजेक्ट उठा लेते हैं। ये कोई लाइव प्रोजेक्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई बच्चे होशियार भी होते हैं, पर हर कोई सेम उसके नहीं होते, सेम कैलिबर नहीं होता। जो ज़्यादा पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो लाइव प्रोजेक्ट बना के भी दिखाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो उसके बाद जो आपको रियल इन्फॉर्मेशन, जो रियल नॉलेज मिलेगी, वो मिलेगी जॉब प्लेस पे। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने 1 डेढ़ साल पहले 6 महीने कंपनी में लगाए, फिर 1 साल लगाया, फिर 3 महीने लगाए। तो ऐसे ही 2 साल में मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन की। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्या मैं इसको एज़ अ करियर ले सकता हूँ? क्या मैं अपना बिज़नेस रन कर सकता हूँ, अपनी आईटी कंपनी रन कर सकता हूँ? मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया अपने अंदर, मुझे लगा कि मैं कर लूँगा, तभी मैंने जॉब क्विट करने का डिसीज़न लिया। और वो डिसीज़न आज मैंने सबको प्रूव करके दिखाया है कि 13 प्लस ईयर से अगर मैं चला रहा हूँ, तो मैं आगे भी चला सकता हूँ। और प्रॉफ़िट मेकिंग कंपनी चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस चल रही है। मेरे केस में वो काम नहीं होता कि बस चल रहा है, होने दो, देखा जाएगा, चल तो रहा है, कोई बात नहीं। मेरे केसेज़ में ऐसा नहीं होता। चलाना है तो 100% दो, चलेगा। नहीं चलाना, 0% दो, बंद कर दो, बात ही खत्म। मेरा 0% या 100% होता है। अब अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आपका सबसे जो पहला इनिशियल पॉइंट है, वो है स्टार्ट करना। पहले आप स्टार्ट तो करो। सपोज़ आप एक डांस टीचर बनना चाहते हो, आपको डांस आता है, आप 10th क्लास या +2 से डांस कर रहे हो, 3-4 साल से डांस कर रहे हो, तो आप स्टार्ट तो करो। एज़ अ डांस टीचर जाओ कहीं पे, फुल टाइम नहीं जाना, पार्ट टाइम जाओ, जॉब कर लो, 3-4 घंटे आपके कहीं पे क्लासेस दे दो। आपको डांस फॉर्म्स आते हैं, क्लासिकल आता है, सेमी क्लासिकल आता है, वेस्टर्न आता है, फ़ोक डांस आता है, भांगड़ा आता है, कुछ भी आता है। आप उसको एज़ अ स्टार्ट तो लेके चलो। सक्सेस तभी मिलेगी ना जब आप एक स्टेप उठाओगे, जब आप स्टेप ही नहीं उठाओगे तो सक्सेस कैसे मिलेगी? और हार्ड वर्क कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाता। उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं हूँ। जितना भी हार्ड वर्क करोगे, तरक्की ही करोगे। हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता, उसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल मैं हूँ। सक्सेस बहुत लोगों के लिए ये भी होती है कि भई मैं मान लो डेली लेबरर है, कोई रिक्शा वाला है या ऑटो वाला है। वो सुबह निकलता है, वो तो एक टारगेट लेके चलता है कि आज मैंने 700-800 या 1000 रुपए कम से कम कमाने हैं। तो वो एक टारगेट लेके चल रहा है। उसने क्या किया, अपनी जो बड़ी सक्सेस है उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया।
जैसे उसने बोला कि आज के दिन इतनी इनकम होगी, आज इतनी होगी, तो मंथली एटलीस्ट मैं 30-40,000 कमाऊंगा। अगर मेरा डेली का 1000 रुपीज़ होता है या 1200 रुपये होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मंथली वो इतना कमा रहा है और ईयरली वो इतना कमा रहा है। तो डेली लेबरर्स का भी एक एम होता है, उनको भी सक्सेस चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आईटी कंपनी है या कोई डांसर है या कोई सिंगर है, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया तो वो सक्सेसफुल हो गया। वो भी सक्सेसफुल है, पर जो डेली वेजरर है, जो डेली कमा के खाता है, अगर वो भी दिन के 800, 900, 1000 रुपये कमा रहा है और उसको उसमें प्रॉफिट हो रहा है, उसको बच रहा है, उसका घर चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है। ये नहीं कि आज उसने 1000 कमाए तो कल वो काम पे ही नहीं गया। उसने क्या करना है, आज 1000 कमाए, कल मैं 1200 का टारगेट लेके चलूंगा। जरूरी नहीं है कि डेली टारगेट पूरा होगा। किसी दिन 500 भी कमाएगा, किसी दिन 1000 भी कमाएगा, किसी दिन 1200 भी कमाएगा, किसी दिन 2000 भी कमाएगा। तो हर दिन एक जैसा नहीं रहता। इसी तरह सक्सेस पाने के लिए आपको अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे। लाइफ में आपके अप्स एंड डाउन्स आएंगे और सक्सेस कोई एक दिन में, 2 दिन में या 2 महीने में नहीं मिलेगी। आपको अच्छा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी, अपने सीनियर से गाइडेंस लो। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस रन कर रहे हो, जिसके थ्रू आप बिजनेस, मान लो आप बिजनेस रन किया, आपने स्टार्ट कर लिया, पर आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे? जो सेम बिजनेस रन कर रहा है कोई आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई भी, तो आप उससे गाइडेंस लोगे। आप लोगे मैंने ऐसे ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आगे मैं क्या करूँ, मैं ऐसे मेरे को प्रॉफिट हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको बड़ों से एडवाइस भी लेनी है, जो एक्सपीरियंस है उनसे भी एडवाइस लेनी है, जो आपसे जूनियर हैं उनके साथ भी अच्छे से बना के रखनी है, क्योंकि आपने उनसे काम लेना है। चाहे आप उनको सैलरी दे रहे हो, पर ह्यूमैनिटी बेसिस पे उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनाना है, ताकि अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े कि भाई मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो 2 दिन के लिए आपके वर्कर ने काम करना है, आपकी शॉप सँभालनी है। तो आप उसका अगर ट्रस्ट बना के रखोगे, वो भी आप पे ट्रस्ट बना के रखेगा, तो वो क्यों नहीं सँभाल लेगा आपकी शॉप? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सक्सेस पाने के लिए आप ये बोलोगे हाँ, मैंने 50,000 कमा लिए या मेरी सैलरी 60,000 होगी, ये आपके लिए सक्सेस हो सकती है, काफ़ियों के लिए हो सकती है, पर हर किसी के लिए सक्सेस का मतलब अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे मैंने डेली वेजरर का एग्जांपल दिया, रिक्शा चलाता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, तो उसका अलग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस अलग है। एक आईटी कंपनी बंदा रन कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस अलग है। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस अलग है। वो क्या कहेगा कि मैं अभी अंडर 19 में खेल रहा हूँ, फिर मैं रणजी ट्रॉफी खेलूंगा, फिर रणजी ट्रॉफी के बाद आईपीएल खेलूंगा, फिर मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट होऊंगा। तो ये उसके लिए सक्सेस है। उसने भी पार्ट्स में डिवाइड कर ली। पार्ट्स में कैसे डिवाइड की? पहले अंडर 19 टीम में खेले, या अंडर 16 में खेले, अंडर 18 में खेले, फिर अंडर 19 में खेले, फिर अंडर 21 में खेले, फिर आईपीएल खेला, फिर उसने नेशनल टीम में सिलेक्शन हुई। तो ये उसने क्या किया, छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करता गया और उसको अल्टीमेटली जो सक्सेस चाहिए थी, इंडियन टीम में उसको सिलेक्ट होना था, वो उसने सक्सेस पा ली। इसी तरह अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको स्टार्ट करो, चलाओ, 6-8 महीने देखो। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं, डाउन जा रही हैं, तो एक्सपर्ट से राय लो। एक्सपर्ट से राय लो। आज तो यूट्यूब में सब कुछ मिल जाता है, आप यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हो। यूट्यूब में अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत कुछ आप देख सकते हो। फेसबुक पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस तो मिल ही जाएगी। कहीं कहीं पॉजिटिव भी मिलेगी, कहीं नेगेटिव भी मिलेगी, पर आपने लेके पॉजिटिव चलना है। अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो पॉजिटिव लेके चलना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं कल इतना कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा, कल को मेरी कंपनी चलेगी या बंद हो जाएगी, ये नहीं। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आनी नहीं चाहिए। सबसे पहला इनिशियल स्टेप आपने स्टार्ट कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में कोई स्टार्ट करने से भी डरता है कि भाई मैं बिजनेस कैसे करूंगा, मैं तो जॉब ही ठीक है, 10-12 साल से जॉब कर रहे हैं, करते रहो। पर नहीं, अगर आपने एक स्टेप ले लिया, इनिशियल स्टेप ले लिया, स्टार्ट कर लिया एक बार, तो आप अचीव कर लोगे। आपको खुद पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, बाकियों से हेल्प लेनी पड़ेगी। आपके सुपीरियर हैं, आपके जूनियर हैं, सबके साथ बना के रखनी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीनियर से ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको जूनियर से भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा बंदा स्टडी में कैसा है, कौन सा बंदा जॉब प्लेस पे कैसा है। तो आप, अगर आप ये सोच रहे हो ना सिर्फ सुपीरियर से, जो आपके आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे ही सीखने को मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। आपके जो जूनियर हैं, चाहे वो फ्रेशर भी है, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग माइंड में भी होंगी। हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता। तो सक्सेस पाने के लिए आपको अपने बड़े जो गोल है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसको डिवाइड करके उसको धीरे धीरे अचीव भी करना है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तीनों पे जो हमारा हैंडल है वो है सिंप्लीफाई लाइफ 365। तो मैं सुदर्शन, सिंप्लीफाई लाइफ से। थैंक यू वेरी मच।